नमस्कार, सत श्री अकाल व्यूवर्स। आज का टॉपिक हमने चुना है वॉर। जो भारत पाकिस्तान में टेंशन चल रही है, वॉर की स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। व्यूवर्स, बिल्कुल स्किप मत करना और इसको काटना मत, आगे मत जाइए, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक हो सकती है। क्योंकि वार की सिचुएशन में आप किसी भी हालात में फंस गए तो आपको ये हेल्प कर सकती है, मदद कर सकती है व्यूअर्स। तो इस दोनों सिचुएशनों में आपको इसमें परामर्श देंगे आपने कैसे बचना है, और इससे वार भगवान ना करे हो जाए तो उससे आपने कैसे बचना है। तो पहले तो आप सबसे पहले तो इस टेंशन से बचिए कि वार होने वाली है, क्योंकि ये मेंटली और आपको सब लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। कई लोगों मेरे से भी पूछ रहे हैं कॉल करके कि भैया जी कि ये वार हो सकती है कि नहीं हो सकती, आप बताइए। पर मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है दो सेनाओं में या दो राष्ट्रों में वार नहीं होती। आजकल मिसाइल और परमाणु की जंग होती है। और मोस्टली ये डिपेंड होता है जो पूंजीवादी होती हैं, जो वहाँ के देश के और अन्य देशों के, जहां उन्होंने अपनी वहाँ इनकम लगाई होती है, अपनी सोर्स लगाए होते हैं, अपनी पैसा लगाया होता है अपना इंडस्ट्री एरिया में, तो उन पे डिपेंड होती है। वो नहीं चाहते कि कहीं वार हो और ना हो, समझे, वो उसी पे डिपेंड है, क्योंकि हर देश एक देश से दूसरे से जुड़ा हुआ है, उनकी ट्रीटी हुई होती है। और करोड़ों अरबों रुपया एक बंदे का दूसरे राष्ट्र के बंदे का दूसरे राष्ट्र में भी फंसा हुआ है। अगर एक राष्ट्र का लड़ाई हो जाएगी तो उसका भी पैसा मिट्टी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और सरकारें आज पूंजीवादियों से चलती हैं, और जो जिनके पास पैसा है उनकी इशारों पे चलती हैं, आप लोग जानते हैं। तो युद्ध होने की संभावना कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि वार हो सकती है कि नहीं हो सकती। क्योंकि आप टेंशन मत लीजिए और टेंशन फ्री रहिए, टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है। खास करके जो हमारे पंजाब और अपना राजस्थान और इधर आपके जम्मू के इलाके में जो गांव है, उनको भी बहुत ज्यादा टेंशन है, क्योंकि उनको घर उनके खाली करवा के एक स्केप जगह पर रखा गया है, और वो बॉर्डर पे आज से सेना तैनात हो गई है। और मेरे ख्याल से मैंने जैसे खबरें न्यूज में सुना है बीबीसी से कि मिसाइलें वगैरह भी वहां जा रही हैं और हमारे हथियार भी जा रहे हैं। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि दोनों राष्ट्रों में टेंशनें हैं और आपातकाल स्थिति में लोग अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं, इसलिए। और कोई इसमें वो नहीं है कि एकदम से युद्ध शुरू हो जाएगा, तो बस आप टेंशन मत लीजिए। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर बाई चांस ये युद्ध हो भी जाता है, तो जैसे आपको पता लगता है भी प्रैक्टिकली हो रहा है, भगवान न करे ना हो, तो आप बंकर बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ आसपास कोई जमीन हो जो खाली हो और शामलाट हो, और उसमें आप खड्डे खोद के उसमें बंकर बना दीजिए। ऊपर आप फट्टे वगैरह जो होते हैं, तख्ते होते हैं, उसको आप ढक सकते हैं, और उससे आपको सेफ्टी भी मिल सकती है। जैसे मिसाइल वगैरह की हो सके तो उसमें थोड़ा सा बहुत आप फूड रख लीजिए, उस टाइम रखिए जब आपको कंफर्म हो जाए कि युद्ध शुरू हो गया है। और उसमें फूड पानी का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और उसको सेव रखिए, ऐसी सिचुएशन में रखिए कि वो ताजा और अच्छा रहे। हो सके तो ड्राई फूड जैसा, जहाँ सॉफ्ट फूड हो वो रखिए, ज्यादा ऐसा फूड नहीं रखना जिसमें फंगस लग जाए, जहाँ गंदे हो जाए। जैसे अचार हो, मुरब्बा हो, वो रख सकते हैं, वो खराब नहीं होता। चने रख सकते हैं भुने हुए, जहाँ और कुछ ऐसे सामग्री होती है जो पैकेटेड मिलते हैं, वो आप रख सकते हैं, जिससे वो काफी टाइम तक सेफ रहेगा और आपके लोगों को मतलब कि प्रोवाइड कराएगा फूड। और इस बात की संभावना वैसे कम है, पर फिर भी मैं आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन करने से युद्ध नहीं रुकता। और ये सब विधि का विधान होता है, और हम सब एक हैं। भारतवर्ष अपनी सरकार के साथ है, हम सब नागरिक अपनी सरकार को समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे ही नागरिकों की हत्या हुई है, हमारे नागरिकों को ही मारा गया है।
वो भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए जो भी सरकार का डिसीजन आएगा हम उनको सर माथे पे लेंगे और हमें पूरा समर्थन करना चाहिए। इस बात के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।